हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम बचे हुए जो हमारी अनुसूचियाँ थी, भारत की अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो 800 अनुसूचियों के बारे में ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। जो 4 अनुसूचियाँ जो हम चर्चा नहीं किए थे उसको लेके आपके सामने चर्चा करने फिर से हाजिर हैं। तो एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हम जो 4 अनुसूची बच गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो हम अगर 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसका जो संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन के अधिकार क्षेत्र को यूज करते हुए इनका संशोधन किया गया था। जो पहला संविधान संशोधन उसके थ्रू ये 9वीं अनुसूची को लागू किया गया था। तो किस वर्ष में लागू किया गया था? 1951। यानी कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसके एक वर्ष बाद पहला संविधान संशोधन के थ्रू 9वीं अनुसूची को हमारे संविधान में लागू कर दिया गया था। इसमें जो प्रावधान है वो भूमि सुधार था। जो हमारे जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें क्या था कि भूमि को लेके जो वर्गीकरण था वो काफ़ी जटिल था। तो उससे निजात पाने के लिए कुछ भूमि सुधार प्रक्रिया को लागू किया गया था। उसी में भूमि सुधार के लिए 1951 में पहली संविधान संशोधन के थ्रू 9वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। अगर टोटल विषयों की बात करें तो इसमें 284 विषयों को सम्मिलित किया गया। इसमें से कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसे हमें अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहली बार जब इस अनुसूची को लागू किया गया था तो उसमें कहा गया था कि जो प्रशासनिक कार्य क्षेत्र है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन उसमें काफ़ी समय के बाद ये देखा गया कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर प्रशासनिक जो लोग हैं वो उनका गलत दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए कुछ विषयों को आप कोर्ट में उसको चैलेंज करने का अधिकार ये हमारा संविधान दिया, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। अगर हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये हमारा 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये लागू किया गया था, जो कि वर्ष 1985 में लागू हुआ था। इसका जो प्रावधान था दल बदल नियम क्या होता है? मान लिया जाए कि कोई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय पार्टी है और वो एक अलग अलग अपना जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़ने के बाद कुछ पार्टियां ऐसी होती है कि जब बहुमत में नहीं आते हैं तो एक दल से दूसरे दल में जाके वो मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। तो दल बदल नियम लागू किया गया, जिसके थ्रू अगर आपको अपना दल बदलना है तो आप चुनाव के पूर्व ही अपना दल बदल सकते हैं। लेकिन अगर चुनाव के बाद, आप जीतने के बाद अगर अपना दल बदलते हैं तो आपका जो पोस्ट है, आपका जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। तो ये नियम लागू किया गया था 1985 में, और 10वीं अनुसूची में लागू किया था, जो कि 52वें संविधान संशोधन के थ्रू ये लागू कर दिया गया था। 11वीं संविधान संशोधन की बात करें तो ये 11वीं जो हमारी अनुसूचियों की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन के थ्रू ये लागू किया गया था, जो कि वर्ष 1992 और 93 में लागू किया था। यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात यह है कि 1992 और 93 में 2 डेट दिया हुआ है। क्योंकि ये डेट इसलिए दिया गया कि इस संविधान संशोधन का जो मापदंड था, जो इनका प्रक्रिया था 1992 में शुरू किया गया था, जो कि 93 में पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इसीलिए इन 2 डेटों को इसमें सम्मिलित रूप से दिखाया जाता है। इसमें जो प्रावधान था पंचायती राज से रिलेटेड प्रावधान था, जिसमें आपको बहुत सारे कार्य क्षेत्र हैं। इसमें टोटल कार्य क्षेत्रों की संख्या जो है 29 है। कार्य क्षेत्र का आशय ये होता है कि जो पंचायती व्यवस्था है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट के रिलेटेड चीज़ें, जैसे सड़क बनाना, गांव में स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुहैया कराना, सफाई व्यवस्था कराना, इस तरह के 29 जो हमारे कार्य विषय क्षेत्र हैं जिन पे ये हमारा पंचायती राज काम करता है। तो इन चीज़ों को हमारा 73वां संविधान संशोधन के अधीन लागू किया, जो कि 11वीं अनुसूची में लिया गया है, जो कि 1992 और 93 के बीच लागू किया गया। अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन के थ्रू ये लागू किया गया था, जो कि वर्ष 1992 और 93। इन दोनों का डेट आप याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों का डेट एक ही है। इसमें जो प्रावधान है नगर प्रशासन से रिलेटेड प्रावधान है। नगर निगम का जो कार्य क्षेत्र होता है उससे रिलेटेड जो उनकी कार्य करने का जो क्षेत्र है, नगर में स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को देखना, नगर में जो डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं उसको ख्याल रखना, और नगर में सारी स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं उसकी व्यवस्था करना,
इसके जो कार्य क्षेत्र हैं 18 हैं। तो इसमें कार्य क्षेत्र 18 हैं, आप याद रखेंगे, इसमें 29 हैं। तो अब पंचायती राज की बात करें तो इसमें कार्य क्षेत्र 29 है, और अगर हम नगर पंचायत शासन की बात करें तो इसमें 18 है। तो ये हो गई आपकी जो अनुसूचियों की संख्या 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, टोटल अनुसूचियों की संख्या 12 मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप एक बार फिर से देख लें, आपका रिकैप हो जाएगा। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। प्रावधान भूमि सुधार 284 विषयों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें से कुछ विषयों को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, ये बाद में सम्मिलित किया गया था क्योंकि उसका दुरुपयोग ना हो इसलिए। 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची जो हुआ था 52वां संविधान संशोधन के थ्रू हुआ था, जो कि 1985 में लागू किया गया। प्रावधान क्या था? दल बदल कानून। दल बदल कानून में आपको बताएं कि दल बदल किसी भी जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल है वो जो है चुनाव के पूर्व अपना दल बदल सकते हैं। चुनाव के बाद वो अगर दल बदलते हैं तो उनका जो पद है रिक्त माना जाएगा। 11वीं अनुसूची में बात करें तो 73वां संविधान संशोधन के थ्रू ये लागू किया गया था वर्ष 1992 और 93 के बीच। पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में इसमें डिटेल में वर्णन किया गया है। विषय कार्य क्षेत्र 29 है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वां संविधान संशोधन के थ्रू ये लागू किया गया है, जो कि वर्ष, इन दोनों का वर्ष सेम है, याद रखने के लिए दोनों का वर्ष सेम है, 1992-93। इसमें नगर प्रशासन के कार्य क्षेत्र के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है। इनमें कार्य क्षेत्रों की संख्या 18 है। ठीक है, तो आप ये आसानी से ये याद कर सकते हैं। तो ये थे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो आपको हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में बहुत एनालिसिस करके आपके सामने समक्ष हम चर्चा कर चुके हैं। अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। जो हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।